अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून फ़क़ुतिअ दाबिरुल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। मेरे मोहतरम भाई, आज मुझे जो जालिम हुक्मरान होते हैं, जो जालिम हुकूमत दुनिया में पैदा होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस हुकूमत की जो पकड़ करते हैं, उस बारे में मुझे बयान फरमाना है। आज हम लोग मामूली सा हुक्मरान को देख कर के घबरा जा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सोच रहे कि कितना बड़ा जालिम आ गया है। मगर आप लोगों को शायद पता नहीं है कि हम ईमान वाले हैं और हमारे पास कितनी तारीख मौजूद है। हमारे ईमान वाले भाइयों ने जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन लोगों ने नमरूद को देखा, बदबख्त नसर को देखा। इनकी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में दे रखा था। पूरी दुनिया में इन लोगों ने हुकूमत किया। नमरूद चला गया, शद्दाद चला गया और पता ही नहीं कितना फ़िरौन चला गया, जिसको अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। और जितने भी नाफरमान अल्लाह के हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बना दिया। और आज हम लोग मामूली एक इंसान से, जिसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मामूली इंसान है, उससे हम घबराते हैं और परेशान होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये दस्तूर रहा है। खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, क्योंकि कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो गुज़र गया है उसके बारे में भी बताया, अभी जो आने वाला है उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि हम लोगों को काना दज्जाल, जो अगर हम नहीं देखेंगे तो आने वाले ईमान वाले जो हैं उनको काना दज्जाल का भी सामना करना पड़ेगा और फिर याजूज माजूज का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या अल्लाह को यह इल्म नहीं था कि हमारे हुक्मरान जालिम पैदा हो जाएंगे और जुल्म करने वाले हुक्मरान आएंगे? तो मैं सब ईमान वाले भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। जब ये नाफरमान मेरी नसीहत को भूल जाते हैं और बिल्कुल भूलने के बाद में अपने आप को ही खुदा समझते हैं, जैसे नमरूद खुद को खुदा समझता था और फ़िरौन खुद को खुदा समझता था, कारून खुद को खुदा समझता था। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब ये उन बातों को भूल जाते हैं जो नसीहत हमने उनको की है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, तो हम इनके लिए वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। अबवाब फ़तहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, तो इनके लिए हम आसमान के सारे दरवाजे खोल देते हैं। हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहाँ तक ये बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हुकूमत जब आती है तो हर चीज़ कंट्रोल पे होता है। आज के दौर में देखिए मीडिया पूरा कंट्रोल में है और जितने भी पावरफुल इंसान है सब कंट्रोल में है। तो हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहाँ तक कि इनको लगता है कि हर तरह से तो खुशी मेरे ही लिए आ रही है, हर तरफ तो हमारा हुकूमत है, हम जैसा चाहेंगे करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं, कंट्रोल करने वाला नहीं, हमें कोई दबाने वाला नहीं, हम सबको दबा के रह सकते हैं, हम सबको डरा के रख सकते हैं, हम जैसा चाहें करें। हत्ता इज़ा फ़रिहू, यहाँ तक ये बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हर जगह इनकी वाहवाही होती है, हर जगह इनकी तारीफ होती है, हर कोई इन्हीं लोगों की वाहवाही करता है। हत्ता इज़ा फ़रिहू अख़ज़नाहुम बग़ततन, ये बड़े खुश होते हैं कि अब तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हर चीज़ हमारे काबू में है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इसे देख के बिल्कुल घबराना नहीं। अख़ज़नाहुम बग़ततन, हम इनको अचानक पकड़ करते हैं, अचानक पकड़ते हैं। अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, जब हम इनकी पकड़ करते हैं तो ये बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और इनकी जितनी खुशी है सारे खाक में मिल जाते हैं। फ़क़ुतिअ दाबिरुल लज़ीना ज़लमू, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम जालिमों को जड़ से काट के फेंक देते हैं, जड़ से सफाया कर देते हैं। फ़क़ुतिअ दाबिरुल लज़ीना ज़लमू, अल्लाह जालिमों को जड़ से काट के फेंक देता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि जालिमों को वक्तिया तौर पर देखने में लगता है कि ये कामयाब है, मगर ये कामयाबी वक्ती होती है
और थोड़ी देर की होती है, इसके बाद अल्लाह पकड़ करते हैं। फ़िरौन को अल्लाह ने 200 साल कम व बेश ज़्यादा हुकूमत दिया, तो क्या वो हमेशा रहा? नहीं रहा। आज 10-20 साल के हुकूमत के हुक्मरान से जो हम लोग घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, ये हमारी बुज़दिली है, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। आज हम लोगों ने अपने ईमान को समझा नहीं, अपने अल्लाह को जाना नहीं, हमें नहीं पता कि हमारा अल्लाह कौन है, इसलिए आज हम लोगों का हाल ये है। तो हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम। काफिर ये हरगिज़ ख्याल ना करे, जालिम हरगिज़ ये ख्याल ना करे, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम, कि हमने जो उनको ढील दे रखा है, दुनिया का ताकत दे रखा है, दुनिया का दौलत दे रखा है, वह खैरुल लहुम, इनके लिए भलाई है, नहीं बल व शर्रुल लहुम, बल्कि इनके लिए ये बुराई है, तबाही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, इनके जान के लिए भलाई है, इनके लिए अच्छी है, नहीं ये इनके लिए अच्छा नहीं। इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बल्कि मैंने इसलिए ढील दे रखा है कि ये अपने गुनाहों में आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अल्लाह को नाफरमान को आखिरत में कुछ नहीं देना। ये ईमान वालों के लिए अल्लाह ने आखिरत बनाया है, नाफरमान जो यहाँ मिलेगा यहीं मिलेगा, आखिरत में उनको एक हिस्सा नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन व लहुम अज़ाबुन मुहीन, बल्कि हमने इसलिए इनको ढील दे रखा कि अपने गुनाहों में आगे जितना बढ़ सकते हैं बढ़ते चले जाए। व लहुम अज़ाबुन मुहीन, आखिरत में इनके लिए रुसवाई वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ने आखिरत में इनके लिए रुसवा करने वाला दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, जो हमें नहीं पता। आज कुरान को नहीं समझ रहे हम लोग, आज अपने दीन को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमें मायूसी हाथ लग रहा है। अगर हम मायूसी को छोड़ दें और अल्लाह के ऊपर यकीन करें, तो ऐसे कितने जालिम हैं जो दुनिया में आए और ज़मीन पे धंसा दिए गए और तबाह बर्बाद कर दिए गए। आने वाला भी याजूज माजूज को अल्लाह पकड़ करेंगे। काना दज्जाल, जिसके बारे में जितने अंबिया आए उन लोगों ने डराया, ये हमारे पास तारीख है, अल्लाह ने बता दिया है कैसे ऐसे जालिम आएंगे। तो क्या अल्लाह के इल्म नहीं था कि जालिम हुक्मरान भी आएंगे? मेरे भाइयों, ये जो आया है ये वक्तिया है, आज नहीं तो कल। अल्लाह फ़कुतिअल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैं जालिमों को जड़ से काट के फेंक देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि इसको जड़ से अल्लाह उखाड़ के फेंक देंगे और फिर कोई जालिम बाकी ना रहेगा, अल्लाह सबकी पकड़ करेंगे। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अब हमारा ख्याल पैदा होता है क्या अल्लाह अब जालिम हुक्मरान है और ऐसी हालात है तो हम क्या करें? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र से इस वक्त काम लो, जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए, वह इन तस्बिरु, तुम सब्र से काम करो, वह तत्तकू, और मुझसे डरो और अल्लाह के ऊपर यकीन करो, ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैया, ये तुम्हारा हरगिज़ नुकसान नहीं कर सकेगा, ये तुम्हें हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह तबारक व तआला सब नाफरमान को घेरे में अपने लिए हुए है, हर किसी को अल्लाह अपने कब्जे में लिए हुए है। अल्लाह पकड़ ज़रूर करेगा, अल्लाह ज़रूर पकड़ करेगा जो हमें और ईमान वालों को परेशान करेगा। जब एक ईमान वाला को भी परेशान किया जाता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है, और इतने करोड़ों ईमान वालों को परेशान किया जा रहा और इंसान को परेशान किया जा रहा, क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आ रहा है? मगर अल्लाह ने इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन, अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने ढील इसलिए दे रखा है कि ये अपने हद से आगे बढ़ते चले जाए। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, मगर इनके लिए एक दिन मैंने रुस्वा करने वाला दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ज़रूर पकड़ करेंगे, मगर बिल्कुल हमें मायूस नहीं होना है। अफसोस ये है कि हम खुद अपने आप को ही नहीं समझ सकते कि हमारी क्या कीमत है। ये दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया तो अल्लाह ने बेकार चीज़ बनाया है, दुनिया तो बेकार जगह है, मगर हम लोग दुनिया को सब कुछ समझ रहे हैं और हुकूमत हमें लग रही है कि सब कुछ जो है हुकूमत के इख्तियार में है। ये कुछ नहीं है, ये अल्लाह के नज़दीक बेकार है, एक मिट्टी का ढेला भी नहीं है। ईमान वालों का कीमत है, जो ईमान अल्लाह ने हमें दिया। आज अपने ईमान का हम कदर नहीं करते, बोल के हालात आते, वलइन असाबत को मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा, खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ऐसे ही मुसीबत इनके पहले लोगों के ऊपर में भी आई थी। जब इनके ऊपर मुसीबत आती है, कुल तुम अन्ना हाजा, तो ये कहते हैं ये मुसीबत कहाँ से आ गई? तो आप कह दीजिए कुल हुआ मिन इंदि अनफुसिकुम, ये तुम्हारे बदअमाल का नतीजा है। आज अमाल अच्छा नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने जालिम हुक्मरान मुसल्लत किया है। अमाल अच्छा होगा, कितने करोड़ों मुसलमान ईमान वाले हैं, मगर देखिए अमाल क्या
हाल कर रखा है, जीना में डूबी हुई है, जीना में डूबा हुआ है, शराब में डूबा हुआ, जुआ में डूबा हुआ है, हर हराम काम में डूबा हुआ है, हर बेहयाई और गलत काम में डूबा हुआ है और अल्लाह से दूर है और मदद का आसरा करे उम्मीद कर रहे हैं, तो कहाँ से मदद आएगी मेरे भाई, कहाँ से मदद आएगी। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ अपने वीडियो के जरिए से, अपने बयान के जरिए से, जो भाई परेशान है वो परेशान ना हो, घबराए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आसानी सहूलत का मामला ज़रूर करेंगे और फिर एक दिन हम लोग आराम से अपना ज़िंदगी जैसी गुजारते थे, बशर्ते हम अल्लाह से अपना रिश्ता को बेहतर कर लें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैलाएं, शेयर करें। कॉमेडी देख करके लोग शेयर करने लग जाते हैं, इसको भेजने लग जाते हैं, मगर दीन की बात को फैलाने में हम लोग पीछे रह जाएं, ये तो बड़ी दुख की बात है। तो आप लोग इस पे गौर फिक्र करें और दीन की बात को जितना ज़्यादा फैलाएंगे तो अल्लाह आखिरत में आपका भी हिस्सा बनाएंगे और मेरा भी हिस्सा अल्लाह बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।